गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का चैप्टर है जिप्सम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ओके गाइस, जिप्सम प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं जिप्सम में, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और एक्चुअली बात यह है कि ये आप लैब में अपने बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने आर्टिकुलेशन बनाया होगा, अगर आपने सेकेंड ईयर में देखा, जहाँ पे टीथ आपने जब रिम पे बना लेते हैं, उसके बाद ऐसे आप उसको पीओपी से आर्टिकुलेट करते हैं, तो वो भी एक पार्ट है जिप्सम का, ठीक है। ऐसे ही वेरियस उसके वो तो एक टाइप 3 टाइप 2 टाइप 3 में आता है, लेकिन उससे भी हार्ड जिप्सम के प्रोडक्ट हैं, जैसे टाइप 4 टाइप 3। तो इन सब में क्या क्या अंतर रहता है, कैसे क्या फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और देखिए गाइस, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होता है, ये ड्राई इसका टेम्परेचर कम होता है 110 डिग्री। इसमें आते हैं टाइप 1 और टाइप 2 किसके, जिप्सम के। और बीटा हेमीहाइड्रेट वेट कैल्सिफिकेशन इसको कहते हैं, जिससे जिप्सम बनता है, ठीक है। तो वेट कैल्सिफिकेशन में आते हैं टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब इन दोनों में सॉरी गाइस, हाँ, तो टाइप 3 और टाइप 4, जैसे टाइप 3, 4 एंड 5, ये किस में आ रहे थे, वेट कैल्सिफिकेशन में। वेट कैल्सिफिकेशन मतलब क्या था, इनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उससे, ठीक है। और टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहता है, देखिए उसका इसका 130 करीब रहेगा, इसका इन दोनों का 130 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये मोर एडवांस में आते हैं। कौन, टाइप 4 जो हाई एक्सपेंशन वाला है, और टाइप 5 जो भी हाई एक्सपेंशन हाई थर्मल वाला है, वो किस में आता है, टाइप 5 में। तो टाइप 5 सबसे रिसेंट है, मोर एडवांस टाइप ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट इन पांचों में, ठीक है। उसके बाद से मतलब बेस्ट, देखिए अल्फ़ा और बीटा में क्या अंतर होगा। अल्फ़ा जो होगा वो ड्राई कैल्सिफिकेशन से बना है, मतलब उसका टेम्परेचर कम है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो उसकी रेगुलरिटी रहेगी वो कम रहेगी, मतलब वो इरेगुलर रहेगा। कौन सा, टाइप 1 और टाइप 2, तो वो थोड़े से कमज़ोर रहेंगे एज़ कम्पेरिजन टू टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्ट्रांगनेस उनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे हम लोग जो पीओपी वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ये किससे होगा, ये हम लोग टाइप 1, टाइप 2, मैक्सिममली टाइप 3। फिर धीरे धीरे उसके बाद से हम देखेंगे डाई स्टोन, डेंटल इनले आउटले जो कास्ट हम करते हैं, वो सारी चीज़ें टाइप 4 और टाइप 5 में आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आज इतना पढ़ेंगे। तो चलिए बुक में क्या लिखा है एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ जिप्सम आर यूज एक्सटेंसली यूज्ड इन इंडस्ट्री। मैंने बोला था बहुत ज़्यादा यूज होता है। जिप्सम वॉज फाउंड इन माइंस अराउंड द सिटी ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम कहाँ पाया गया था, अराउंड द माइंस सिटी ऑफ पेरिस। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। दिस इज अ मिसनोमर एज जिप्सम इज फाउंड in most country. The mineral gypsum CaSO4.2H2O, ठीक है, is usually white to yellowish white in color and is found as a compact mass. Gypsum is also an industrial byproduct, ठीक है। For century gypsum has been used for construction purpose. आपने सुना देखा होगा जिप्सम कंस्ट्रक्शन पर्पस में बहुत यूज होता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनता है उन सब में भी, कई कंस्ट्रक्शन वो दुकानें में भी, तो वो सारी चीज़ें हैं। For century, gypsum have been used for the construction purpose and making statues, ठीक है। Alabaster, a form of gypsum with a white in color, was used for building an ancient time. Beside dentistry, gypsum is also used in orthopedic for splitting fracture. देखा होगा कि आप जब किसी का पैर हाथ टूटता है तो पीओपी से उसका प्लास्टर होता है, फिर उसको बांध उन के सेट कर देते हैं, तो उसमें भी जिप्सम का वो यूजेज है, ठीक है। अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है। पहला एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्प्रेशन प्लास्टर वाज यूज्ड एक्सटेंसली इन द पास्ट फॉर इम्प्रेशन ऑफ माउथ एंड फेस, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टर आर यूज टू मेकिंग मोल्ड सबको पता है, जैसे देखिए इसमें मोल्ड अगर दिया हो, देखिए बी वाला क्या है, कास्ट है। एक बार देख लेते हैं, ये कास्ट है, डाई स्टोन वाला, ठीक है, रिमूवल डाई स्टोन, ठीक है। तीसरा क्या है, ये जो सी क्या है, ये प्लास्टर मोल्ड है, यूज फॉर डेंचर कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। डी क्या है, मोल्डिंग
आप रिम बना लिए, उसके बाद से आप जो मोल्डिंग करते हैं उसका यूज हुआ है, ठीक है, आर्टिकुलेटर में। फिर ई, डेंटल रेस्टोरेशन फॉर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन फॉर वर्किंग कास्ट, ये है। और पहला क्या है, ऑर्थोडोंटिक मॉडल विद प्लास्टर वेट। तो ये सारी फिगर्स हैं, तो एक बार देख लेंगे आप। तीसरा क्या है, टू अट्रैक्ट कास्ट ऑन द आर्टिकुलेटर, सबको पता है कास्ट ये वाला चीज़ का बात कर रहा है। फॉर बाइट रजिस्ट्रेशन, जब आप पेशेंट का वो करते हैं जॉ रिलेशन लेने के लिए हमको बाइट लेना पड़ता है, तो उसके लिए ये किस में, क्लिनिक्स में आपके यूज होंगे। डेंटल इन्वेस्टमेंट, द प्लास्टर इमेज विद सिलिका इज नोन एज डेंटल इन्वेस्टमेंट। इसके वजह से क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है और ये अच्छा हो जाता है। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे हम थोड़ा काम किए, थोड़ा उस पर पैसा लगाएं, थोड़ा उस पर मेहनत किए, तो वो अच्छा करने के लिए मेहनत किए ना, वो सारी चीज़ें। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड इन विच द मोल्टेड मेटल इन कास्ट। अब हमने क्लासिफिकेशन आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, ये सप्लाइड एज कैसे, पाउडर्स, सबने देखा होगा पीओपी का पाउडर मिलता है, डेंटल स्टोन का पाउडर मिलता है, डाई स्टोन का, इन स्मॉल प्री वेटेड सैकेड इन मीडियम साइज बैग। अगर आपने डेंटिस्ट्री मतलब सेकेंड ईयर में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये पाउडर के फॉर्म में कैसे बनता है, क्योंकि आपने एक ज़रूर कभी ना कभी खरीदा होगा या देखा होगा। कंटेनर इन ए लार्ज बैग, सैक्स एंड बीन्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन 5 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 जिनका डेंटर प्लास्टर और इम्प्रेशन प्लास्टर कह सकते हैं। टाइप 2 जिनको डेंटर प्लास्टर या मॉडल प्लास्टर, जिसे मॉडल दिखाया जाता है आपको, वो सारी चीज़ें टाइप 2 में आती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। पहला क्या है, डेंटल प्लास्टर और इम्प्रेशन प्लास्टर। दूसरा क्या है, डेंटल प्लास्टर और मॉडल, ठीक है। तीसरा पे आ जाइए, तीसरा क्या है, तीसरा टाइप 3 है, ये डेंटल स्टोन और मॉडल, ये भी है। टाइप 4 डेंटल स्टोन, और टाइप 5 भी है डेंटल स्टोन, लेकिन अंतर क्या है, हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन है कौन, टाइप 4। और ये हाई स्ट्रेंथ हाई, दोनों हाई किस में है, 5। और फिफ्थ वन वाला क्या है, मोर एडवांस, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 एक बार। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, टाइप 1 मोस्टली किस में यूज होगा, फॉर मेकिंग डेंचर और बाइट रजिस्ट्रेशन पर्पस में, ठीक है। टाइप 2 का यूज़ क्या होगा, वही मॉडल कास्ट दिखाने में, ठीक है। तो जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे ना, एडवांस काम भी उनका होता है। अब जैसे टाइप 4 5 में आप जाएंगे तो वो इनले आउटले वॉक्स, डाई स्टोन, ये सारी चीज़ें। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सारे बुक में क्या लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 और डेंटल प्लास्टर इम्प्रेशन। इम्प्रेशन प्लास्टर वाज वन ऑफ द अर्लीएस्ट, सबसे पुराना वाला है इन डेंटिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी नॉन इलास्टिक इज ऑफ्टन एज अ फ्रैक्चर टू रिमूव इट फ्रॉम अंडर कट एरिया इन द माउथ, ठीक है। फ्रैक्चर को रिमूव करेगा। द फ्रैक्चर पीसेज वेयर देन रिजेंबल आउटसाइड द कास्ट प्योर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर मटेरियल इज रेयरली यूज्ड एज एन इम्प्रेशन मटेरियल। करेंटली इट इज मोर यूजफुल एज अ बाइट रजिस्ट्रेशन में इसका मोर यूज होता है सबसे ज़्यादा टाइप 1 का, ठीक है। Impression plaster may be flavored to make it more acceptable by the patient. It is colored to help the dentist and technician distinguish between the cast material and impression. The impression plaster sometimes contain a potato starch to make it soluble. After the cast has hardened, the impression and cast are put in hot water. The starch swell and the impression disintegrate एंड ईजी टू। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले इनको वो मोल्डिंग जो भी इनको करना रहता है कर लेते हैं, फिर वो स्टार्च टाइप में मिक्स कर देते हैं, फिर उसको जब हॉट वाटर में जाएंगे तो वो जो कास्ट हमको चाहिए वो निकल के बाहर आ जाएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब देखिए यूजेस, फॉर मेकिंग इम्प्रेशन फॉर कंप्लीट डेंचर का इम्प्रेशन एंड मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेसिस, ठीक है। नॉट यूज करेंटली, आप बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। बाइट रजिस्ट्रेशन, इसका याद रखिएगा, मोर इम्पॉर्टेंट है टाइप 1 का, ठीक है। बाइट रजिस्ट्रेशन के लिए मोनली यूज होते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी, और ये देख लीजिए कंपोजिशन इनका इंपॉर्टेंट है। डेंटल प्लास्टर K2SO4 बोरैक्स कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए, ये सारे टाइप के हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखने एक बार देख लीजिए, टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर ये है, टाइप 2 ये है, टाइप 3 है, टाइप 4, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 मोर एडवांस। अब देखिए टाइप 2 और डेंटल प्लास्टर और मॉडल के लिए जो यूज होता है, पहले वाले का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता था, बाइट रजिस्ट्रेशन पर्पस, और डेंचर मैक्सिलोफेशियल के लिए पहले होता था लेकिन अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। अब इसको मॉडल प्लास्टर लेबोरेटरी पर यूजेस क्या क्या है, फॉर मेकिंग स्टडी कास्ट एंड मॉडल। देखिए आप लोग को जो भी कास्ट दिखाया गया है कि ये देखिए कास्ट देख लो, ये ऐसे ऐसे होता है, सारी चीज़ें वो सारे टाइप 2 वाले हैं, ठीक है।
टू मेक अ मोल्ड फॉर क्योरिंग डेंचर्स, ठीक है, मोल्ड बनाने के लिए। मोल्ड आपने वो देखा होगा, पॉजिटिव रेप्लिका है पेशेंट को कि देख सके कैसा क्या होता है पेशेंट में कौन सा दांत किधर है, किधर लगाना है, वो डेंटिस्ट सब करते हैं सब। फॉर मोल्डिंग कास्ट ऑन आर्टिकुलेटर पे मोल्ड करने के लिए भी यूज होता है। जैसे हम लोग रिम बना लिए, उसके बाद से जो मोल्डिंग पीओपी से करते हैं, जब पहले पानी में घोल के फिर उसके बाद से उस पर लगा देते हैं, फिर वो टाइट हो जाता है, स्टिक हो जाता है, वो सारी चीज़ें। अब रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल कॉस्ट, इट शुड सेट rapidly but give a adequate time for manipulation. It should set to a very hard and strong mass. It should flow into all part of impression and reproduce all minute details, ठीक है। It should neither contract nor expand while setting. After setting, it should not wrap or change shape. It should not lose its strength when subjected to molding or curing. Composition इसमें क्या होता है, बीटा हेमीहाइड्रेट एंड मॉडिफायर्स, ठीक है। तो ये इसके आइडियल रिक्वायरमेंट है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके कंपोजिशन बीटा हेमीहाइड्रेट मॉडिफायर है। ये मोस्टली कास्ट और मॉडल स्टडी करने के लिए यूज होता है, मोल्ड और क्यूरिंग और फॉर मोल्डिंग और कास्ट ऑन आर्टिकुलेटर, ठीक है। अब टाइप थ्री क्या है, हाइड्रोकॉल, ठीक है। यूज फॉर प्रिपेयरिंग मास्टर कास्ट आपने देखा होगा, मास्टर कास्ट हरा कलर का जो होता है, जो पहले आपको मिलता है, फिर वो सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अन्यथा सारे लोगों ने देखा ही होगा। फॉर मेकिंग मोल्ड्स, इसका कंपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए गाइस, अगर आप वाइवा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, थ्योरी में लिख रहे हैं, तो अगर आया है, अगर आप इसके कंपोजिशन लिख देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो कंपोजिशन अब ज़्यादा से ज़्यादा रटिए, और जब एमडीएस वगैरह का भी पेपर देंगे तो उसमें कंपोजिशन पूछेगा अच्छे से, तो आपको कंपोजिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन में क्या है, अल्फा हेमीहाइड्रेट 2 से 3% कलरिंग मैटर, एक्सीलरेटर K2SO4, बोरेक्स रिटार्डर है, ठीक है। तो देखिए, तीन हम लोग ने कंपोजिशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या था, डेंटर प्लास्टर, K2SO4, बोरेक्स, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। देखिए इसका टाइप 1 का। टाइप 2 का क्या था, बीटा हेमीहाइड्रेट, रिमेंबर करिए, बीटा हेमीहाइड्रेट और मॉडिफायर। टाइप 3 का क्या है, अल्फा हेमीहाइड्रेट, 2 से 3% कलरिंग मैटर, K2SO4 जो एक्सीलरेटर है, बोरैक्स जो रिटार्डर है। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर टाइप 4 पे आते हैं। सम कॉमर्शियल डेंटल स्टोन कंटेन a small amount of beta hemihydrate to provide a mixed smoother consistency. A stone with setting time stabilized by a additional or proper quantity of both accelerator and retarder called balance stone, ठीक है। टिपिकल एक्सीलरेटर आर पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, रोचेले साल्ट, आपने 12th में पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन्स में रोचेले साल्ट, ठीक है। टिपिकल रिटार्डर आर सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स इसको कहते हैं, ठीक है। द सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ डेंटल स्टोन इज इतना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना और हार्डनेस इतना। तो चलिए अब आ जाते हैं टाइप 4 एंड टाइप 5। क्या क्या अंतर होता है। टाइप 4 डेंटल स्टोन, डाई स्टोन, हाई स्ट्रेंथ, लो एक्सपेंशन। और टाइप 5 क्या है, डाई स्टोन, हाई स्ट्रेंथ, हाई एक्सपेंशन। अब यूजेस देखिए, कहा था ना, जैसे जैसे एडवांस होगा वैसे वैसे एडवांस काम भी होगा। ये डाई स्टोन प्रिपेयर करने के लिए होता है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट वेराइटी ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, टाइप 4, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन हाई स्ट्रेंथ एंड सरफेस हार्डनेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब ज़्यादा हार्डनेस आपको रिक्वायर्ड होगा तब टाइप 4 का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, डाई यूज फॉर इनले, क्राउन्स, ब्रिज वैक्स पैटर्न्स। आपको बताया था इनले ऑनले वैक्स में, क्राउन में, ब्रिज वैक्स पैटर्न में ये यूज होता है। ए थिक मिक्स इज प्रिपेयर्ड एज पर मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन एंड वाइब्रेटेड इनटू अ रबर बेस। ये सब क्या है, मैनिपुलेशन टेक्निक है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक थिक मिक्स बनाया जाता है। द बेस ऑफ सच मॉडल इज प्योर डेंटल स्टोन और डेंटल प्लास्टर। डाई स्टोन शुड बी लेफ्ट 24 आवर्स, गेन मैक्सिमम हार्डनेस। 24 आवर तक इसको छोड़ना पड़ता है। द कास्ट शुड बी सेपरेटेड 1 आवर आफ्टर प्योरिंग। द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ डाई स्टोन इज नॉट हाई एंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये इनका तरीका है, ठीक है। अब टाइप 5,
अब आपने आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो गया कि टाइप 4 इतना अच्छा था तो टाइप 5 क्यों बनाया गया। देखिए, टाइप 4 और टाइप 5 में एक माइन्यूट सा अंतर है। जो सबसे ऊपर लिखा है हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन, अगर हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन में रिक्वायर्ड होगा तो हम टाइप 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द रिसेंट जिप्सम प्रोडक्ट हैज़ हायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देन टाइप 4, ठीक है। इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ अटेन बाई मेकिंग इट पॉसिबल टू लोअर वाटर पाउडर रेशियो। अब पूछ देगा कि टाइप 5 में इंक्रीज स्ट्रेंथ कैसे हुआ, तो वाटर और पाउडर का जो रेशियो था उसको कम किया गया, ठीक है। सेटिंग एक्सपेंशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम मैक्सिमम इतना टू इतना, ठीक है। दिस इज टू कंपनसेट द सिंक्रेज ऑफ द बेस मेटल एलॉय ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। हार्ड रॉक ये सारी चीज़ें हैं। यूजेस क्या है, टू प्रिपेयर डाई एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो वो करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ें आपको ऐसे याद रखना है। देखिए, कंपोजिशन सारे के याद रखने हैं, मैनिपुलेशन याद रखना है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है वो इजी है, क्योंकि मैनिपुलेशन में अगर आएगा ना तो आप ऐसे भी लिख देंगे कि जैसे आप जब आर्टिकुलेट किए होंगे तो कैसे करते हैं, एक स्पैचुला एक बॉल लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैनिपुलेशन अगर आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बॉल लेते हैं, ठीक है, एक स्पैचुला लेते हैं, पीओपी उसमें डालते हैं, वाटर पाउडर डालते रहते हैं, मिक्स करके उसको घोल देते हैं, ठीक है। तो ये लिख देंगे, सारे में लिख देंगे तो लगभग सही होगा, क्योंकि सारे का मेथड एक ही तरह से है, ठीक है। क्योंकि आपको इन जनरल जो आप प्रैक्टिकल किए हैं वो आपसे पूछा गया, तो आपको दिमाग लगाना है कि हमने क्या क्या प्रैक्टिकल किया है, कैसे कैसे किया है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है। अल्फ़ा ड्राई होता है, बीटा वेट होता है। अल्फ़ा इरेगुलर होगा, ये रेगुलर होगा। अल्फ़ा के अंदर 1 और 2 आएंगे, बीटा के अंदर 3 4 5 आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखनी है। बीटा अच्छे वाले में आएंगे और अल्फ़ा बेकार वाले में आएंगे। ये ड्राई कैल्सिफिकेशन से बनते हैं अल्फ़ा, और वो वेट कैल्सिफिकेशन से बनते हैं। अब देखिए, इनका फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं हम। मैन्युफैक्चर ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग जिप्सम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से हमने बताया था दो मेथड से बनते हैं, ड्राई और वेट। माइंड जिप्सम आर ग्राउंडेड हीटेड व्हेन हीट, देखिए CaSO4 पॉइंट हाफ H2O रहता है, ठीक है। इसको पहले वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर में आप डाल दिए, उसके बाद से हीट जब आप करेंगे ना, हीट के बाद ये CaSO4.2 H2O बन जाएगा, जिसको जिप्सम बोलेंगे। तो यही वो बताया, जैसे देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन भी दे दिया है। अब ये हीटिंग के बाद CaSO4 को इतना पे हीट किया, ये बना, इसको हीट किया, फिर ये बना, फिर ऑर्थोरोम्बिक एनाइड्राइड। अल्फ़ा और बीटा दो प्रकार के होते थे, बताया था। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कैल्सिफिकेशन देयर आर टू फॉर्म ऑफ हेमीहाइड्रेट। बीटा हेमीहाइड्रेट प्लास्टर, अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट जो स्टोन होता है, अल्फ़ा मॉडिफाइड डाई स्टोन। तो चलिए, मैन्युफैक्चर ऑफ डेंटल प्लास्टर। जिप्सम इज ग्राउंड एंड हीटेड इन अ ओपन कंटेनर। जब ओपन केटल में हीट करते हैं, क्लीन एट टेम्परेचर 110 से 130 डिग्री। द प्रोसेस इज ड्राई कैल्सिफिकेशन, बीटा, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 आएंगे, ठीक है। बीटा में आर फॉर्म, कैसे फॉर्म होगा, फाइब्रस एग्रीगेट द क्रिस्टल विद कैपिलरी पोर्स, दे आर ग्राउंड टू ब्रेक द नीडल लाइक क्रिस्टल, द इम्प्रूव पैकिंग। ये इसको ऐसे हेमीहाइड्रेट, ये बीटा हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये ड्राई कैल्सिफिकेशन में आता है, इसका टेम्परेचर 110 से 130 डिग्री होता है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 आएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ डेंटल स्टोन, जिप्सम इज कैल्सिनाइड अंडर स्टीम प्रेशर, इज इन ऑटोक्लेव। हाँ, अब देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ डेंटल स्टोन, CaSO4.2 H2O को जब 120 से 130 डिग्री पे हेल्ड करेंगे तो ये कैल्शियम हेमीहाइड्रेट फॉर्म होगा। और जिप्सम कैल्सिनाइड अंडर स्टीम प्रेशर ऑटोक्लेव 120 से 130 डिग्री फॉर 5 से 7 आवर, ठीक है। 5 से 7 आवर इनको हीट वगैरह। तो थैंक यू गाइस। अब बाकी का जिप्सम प्रोडक्ट हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।